Today's our topic of discussion is related with the enhancement of bioavailability. जैसे हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है बायोअवेलेबिलिटी के हिसाब से, हाउ टू डिटरमाइन बायोअवेलेबिलिटी और बहुत सारी दूसरी डिफरेंट थिंग्स. आज हम डिस्कस करते हैं मेथड्स फॉर इन्हांसमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी. तो बायोअवेलेबिलिटी मीन्स क्या है, वो बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं. इट इज़ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीचेस इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसको हम बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी. अब बायो अवेलेबिलिटी क्यों इंक्रीज करना है, क्या इसका पर्पज़ रहेगा? तो जनरली इसका बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि ड्रग विद द पुअर बायो अवेलेबिलिटी, पुअर एक्वस सॉलिबिलिटी रहेगी या पुअर परमेबिलिटी रहेगी. जो चीज़ हम डिस्कस किए BCS क्लासिफिकेशन में. इन BCS क्लासिफिकेशन देयर इज अ क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन लाइक दिस. ये क्लासेस है अलग अलग. क्लास 1 हाई सॉलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी, क्लास 2 लो सॉलिबिलिटी हाई परमेबिलिटी, क्लास 3 हाई सॉलिबिलिटी लो परमेबिलिटी. ये सारी चीज़ें हमको पता है. अब इसके अंदर जो अप्रोचेस रहेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे. जैसे हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन स्टडी किए, तो सेम इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन और मेथड्स यूज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, दिस आर द जनरली सेम थिंग. ये दोनों चीज़ें सेम होती, इसके लिए हम थोड़ा सा इसको फास्टली डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट इसके अंदर अब अलग अलग क्लासेस रहते हैं और अलग अलग क्लासेस के हिसाब से ये डोसेस फॉर्म रहेगा. कुछ का प्रॉब्लम रहेगा सॉलिबिलिटी का, कुछ का प्रॉब्लम रहेगा उसके परमेबिलिटी का. तो जनरली ये हिसाब से हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट कि ड्रग कुछ जो रहेगी जो हाईली परमिएबल है और कुछ जो है जो लो परमिएबल है. तो ऐसे टाइम पे ये क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड ये जनरली हाई डिजोल्यूशन, इसकी हाई परमेबिलिटी रहेगी. और जो लो परमेबिलिटी वाले हैं, सॉरी क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 और क्लास 4, इसको हम कंसिडर करेंगे लो परमेबिलिटी क्लासेस में. ठीक है. तो इन्हांसमेंट के अंदर दो जनरल टेक्निक्स रहेगी. एक तो है परमेबिलिटी इन्हांस करना, दूसरा है डिजोल्यूशन इन्हांस करना. एक तो परमेबिलिटी इन्हांस करेंगे, दूसरी चीज़ रहेगी कि डिजोल्यूशन रेट इन्हांस करना है. तो इसके लिए अलग अलग फैक्टर्स रहेंगे. कौन से फैक्टर से आप जा सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल अप्रोच, फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच, बायोलॉजिकल अप्रोच. और इन्हांसमेंट के लिए जनरली ये टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे, जैसे इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग सॉलिबिलिटी और डिजोल्यूशन रेट, इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग परमेबिलिटी, इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी और इन्हांसमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिटेंशन ऑफ ड्रग. ये बहुत सारी चीज़ें रहेगी जिससे आप बायो अवेलेबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं. तो वन बाय वन हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि क्या रहेगा, हाउ टू इन्हांस बायो अवेलेबिलिटी. तो फर्स्ट हमारा रहेगा पॉइंट इन्हांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी थ्रू इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग सॉलिबिलिटी. अब ड्रग सॉलिबिलिटी इन्हांस कैसे होगी, पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, उससे उसकी सॉलिबिलिटी इन्हांस होगी. तो एक टेक्निक उसके अंदर माइक्रोनाइजेशन. माइक्रोनाइजेशन मतलब आपने उसकी पार्टिकल साइज रिड्यूस किए अप टू 1 to 10 माइक्रोन, जनरली स्प्रे ड्राइंग और माइक्रो मिलिंग. ये टेक्निक से पार्टिकल साइज डिक्रीज होगी, उसका सॉलिबिलिटी इन्हांस होगी. फर्स्ट थिंग ये माइक्रोनाइजेशन से सॉलिबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं. सेकंड थिंग नैनोनाइजेशन, नैनो पार्टिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. ये डिफरेंट मील्स कौन कौन से एपरेटस इसके लिए यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें. उसके बाद सुपर क्रिटिकल फ्लूस रिक्रिस्टलाइजेशन, ये टेक्निक से भी आप सॉलिबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं. मतलब ये नैनो साइजिंग की एक टेक्निक होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जिसके अंदर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज़ करके उसको एक्सपांशन देते हैं. ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रहता है. उसके बाद फिर यूज़ ऑफ सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट यूज़ करके भी सॉलिबिलिटी इन्हांस होगी. जैसे CMC फॉर्म करेगा तो CMC फॉर्म करने के बाद में सॉलिबिलिटी इन्हांस हो जाएगी. उसके बाद यूज़ ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्म में जब देंगे तो उसमें भी सॉलिबिलिटी इन्हांस होती है, वो हमने डिस्कस किया इससे पहले. देन अल्टरिंग द pH ऑफ ड्रग माइक्रो इन्वायरमेंट, उसका pH साइड का वो चेंज किए तो उससे भी हो सकता है. जैसे इसके लिए कोडेस जो था आई थिंक वो कुछ चीज़ें हमने देखे थे, या बफर टैबलेट वगैरह. यूज़ ऑफ एमरफस, एनहाइड्रस फॉर्म, सॉल्वेट फॉर्म, ये सारे फैक्टर्स रिलेटेड है. मैं दे इसके लिए रहा कि आपको एटलीस्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन तो पता रहे कि कब ये इन्हांस होती है सॉलिबिलिटी और कब डिक्रीज होगी. उसके बाद सॉल्वेंट डिपोजिशन, प्रेसिपिटेशन मेथड, सेलेक्टिव एड्जॉर्प्शन, इंसोल्यूबल कैरियर्स, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर कैरियर, या ये बहुत सारे ये सिस्टम से आप उसकी सॉलिबिलिटी इन्हांस कर सकते हैं.
उसके अलावा यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म करके भी सॉलिबिलिटी इन्हांस होगी। सॉलिड डिस्पर्शन जो एक टेक्निक है उससे भी सॉलिबिलिटी इन्हांस होगी। अगर आप थोड़ा सिंपली उसको देख ले तो समझ में आ जाएगी। जस्ट एक ब्रीफ आपको आइडिया मिले इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देन मॉलिक्यूलर इनकैप्सुलेशन विद साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लोडेक्स्ट्रिन का फॉर्म ये टाइप में रहता है, और जब कोई ड्रग है तो इसके अंदर ऐसे फॉर्म में इंट्रैप होगी, और ये इंट्रैपमेंट की वजह से जो इनसोल्यूबल ड्रग है उसकी भी सॉलिबिलिटी इन्हांस होती है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स ये सोल्यूबल रहेगा इजीली, इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। दूसरी टेक्निक रहेगी इन्हांसमेंट ऑफ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए लिपिड टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट लिपिड टेक्नोलॉजी रहेगी, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी, क्या रहेगी तो थोड़ा देख लेना उसमें। उसके बाद लिपिड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, कोरस इमल्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके। उसके बाद सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, इससे सॉलिबिलिटी इन्हांस होगी। देन आयन पेयरिंग, पेनिट्रेशन इन्हांसर यूज करके। देन बायोअवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट थ्रू द इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे इन्हांस होगी? स्टेबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए जैसे गैस्ट्रिक पीएच की वजह से उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, और डिग्रेडेड ड्रग प्रोडक्ट जो रहेगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए एंट्रिक कोटिंग अगर आप करते हैं तो एंटरिक कोटिंग के वजह से सॉलिबिलिटी मतलब उसकी वो स्टेबल रहेगा तो उसकी सॉलिबिलिटी भी रहेगी। देन ये उसकी बायोअवेलेबिलिटी रहेगी। सॉरी, कॉम्प्लेक्सेशन एक टेक्निक है, यूज ऑफ मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स, ये यूज़ करने की वजह से भी आपकी बायोअवेलेबिलिटी इन्हांस होती है। देन रिटेंशन ऑफ ड्रग इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, तो कैसे रिटेन कर सकते हैं? तो वो रिटेन करने के लिए इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ इपिथेलियल सेल, देन प्रोलॉन्ग रेसिडेंस टाइम ऑफ ड्रग इन स्टमक या dealing the intestinal responses. All these factor are simple factors, you just read one time, and सैटरडे को हमारी टेस्ट भी रहेगी, उसके अंदर भी आप अच्छे से पढ़ के इसको दे देना। अगर कुछ डिफ़िकल्टीज रहे, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछो,